नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं फटाफट अंदाज में। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आज दिल्ली दौरा, कई केंद्रीय मंत्रियों से सीएम का करेंगे मुलाकात। इस दौरान किसान आंदोलन समेत प्रदेश से जुड़े कई मुद्दों पर हो सकती है चर्चा। गुरुग्राम के सेक्टर 29 में हुई कंपनी के कार्यक्रम में सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। सीएम ने हुंडई के कॉर्पोरेट ऑफिस का किया उद्घाटन। कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि दक्षिण कोरिया और भारत के अच्छे व्यापारिक संबंध हैं। हरियाणा में हुंडई अपना प्लांट लगाए तो सरकार साथ है, सरकार कंपनी को पूरा सहयोग देगी। सीएम मनोहर लाल ने सीआरपीएफ के स्थापना दिवस पर बधाई दी है। ट्वीट किया कि सीआरपीएफ के सभी कर्मियों को नमन, जिन्होंने देशवासियों की रक्षा करते हुए बलिदान दिया। इनेलो प्रमुख ओपी चौटाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कृषि कानूनों के विरोध में 36 जाति के लोग इकट्ठा हैं। नाम का ये किसान आंदोलन है, पर इसके समर्थन में तमाम धर्म, जाति और वर्ग हैं। ओपी चौटाला ने कहा कि सरकार चुनिंदा लोगों के लिए काम कर रही है, बड़े घरानों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। देश की अर्थव्यवस्था खेती पर टिकी है, किसान खुश तो देश खुश। ओपी चौटाला ने कहा कि किसान फसल मंडी से वापस ले जाने को मजबूर हैं। जरूरी चीजों के दाम बढ़ते जा रहे हैं, सब कुछ महंगा हो रहा है। ओपी चौटाला ने कहा कि मध्यवर्ती चुनावों में जनता इनको सबक सिखाएगी। आज सबसे बड़ी जरूरत यह है कि मौजूदा शासन का पतन कैसे किया जाए, इसके लिए हमारा प्रयास मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा करने का है। ओपी चौटाला ने कहा कि इनेलो का कोई राजनीतिक स्वार्थ नहीं है। हम चौधरी देवीलाल के सपने को साकार करने के पक्षधर हैं। राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी पार्टियों से संपर्क कर मजबूत तीसरा मोर्चा खड़ा करने का आग्रह करेंगे। ओपी चौटाला ने कहा कि 25 सितंबर को चौधरी देवीलाल के जन्मदिवस से पहले विपक्षी दलों से मुलाकात करूंगा, ताकि विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर भ्रष्ट सरकार का विकल्प तैयार किया जा सके। पेगासस जासूसी कांड को लेकर विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर हंगामा काटा, जिसके बाद सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच शुरू हुई। कार्यवाही के दौरान राज्यसभा में विपक्षी दल के सांसद वेल तक पहुंच गए हैं। टीएमसी सांसदों की मांग थी कि गृह मंत्री इस पर जवाब दे। सभापति ने कहा, आप अपने देश के हित को नुकसान पहुंचा रहे हैं। संसद कानून बनाने और सार्वजनिक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए है। पेगासस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में तीसरी याचिका दाखिल हुई। वरिष्ठ पत्रकार एन राम और शशि कुमार के सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान या पूर्व जज की अध्यक्षता में जांच की मांग की। केंद्र से मसले पर स्पष्टीकरण लिए जाने का भी याचिका ये मांग की गई। इससे पहले वकील एमएल शर्मा और सीपीएम के राज्यसभा सांसद जॉन ब्रिटॉस भी याचिका दाखिल कर चुके हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ऐलान किया है कि कोरोना काल में जनता के लिए उल्लेखनीय काम करने वाले डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों के नाम दिल्ली सरकार पद्म पुरस्कारों के लिए केंद्र सरकार को एक लिस्ट भेजेगी। सीएम केजरीवाल ने कहा कि केंद्र सरकार हर साल पद्म पुरस्कारों के लिए राज्य सरकारों से विशेष काम करने वाले लोगों के नामों की लिस्ट मांगती है। इस बार दिल्ली सरकार सिर्फ उन्हीं लोगों के नाम की लिस्ट भेजेगी जो स्वास्थ्यकर्मी हैं या डॉक्टर हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली सरकार कोरोना काल में काम करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों, डॉक्टरों और नर्सों की शुक्रगुजार है। ये नाम कौन होंगे, इसे जनता तय करेगी। दिल्ली एनसीआर में सुबह झमाझम बारिश हुई। बारिश होने से उमस बेहाल लोगों को राहत मिली। दिल्ली के साथ ही आसपास के इलाकों में भी बारिश हुई है। भारी बारिश के चलते कई इलाकों में जल जमाव हो गया, जिसके चलते ट्रैफिक जाम की समस्या झेलनी पड़ी। सड़कों पर गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दी। दिल्ली के इंडिया गेट के पास सड़क पर घुटनों तक जलभराव हो गया है, जिसकी वजह से वाहन चालकों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर दोपहिया वाहन चालकों को जलभराव में खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। इस दौरान कुछ लोगों ने बाइक और स्कूटी हाथ में लेकर पैदल सड़क का दरिया पार किया। दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश के बीच कई जगह जलभराव के हालात पैदा हो गए। एयरपोर्ट रोड पर बस के अंदर तक पानी घुस गया और लोगों को अपने पैर सीट पर रखकर बैठना पड़ा। बारिश के बाद गुरुग्राम की सड़कों पर भी पानी भर गया। जलभराव के चलते कई इलाकों में जाम लग गया। ट्रैफिक पुलिसकर्मी सड़कों पर उतरे और जाम खुलवाने की कोशिश की।
गरौंडा में तेज बरसात के चलते शहर के ज्यादातर इलाकों में जल भराव देखने को मिला और पानी की निकासी की व्यवस्था ठप हुई देखी। सब्जी मंडी जलमग्न होने से व्यापारी और ग्राहक परेशान हुए। महेंद्रगढ़ में पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा ने सिंचाई विभाग के अधिकारियों के साथ डेराली माइनर का दौरा किया। इस दौरान सिंचाई विभाग के एसीसी मौजूद रहे। रामविलास शर्मा ने अतिरिक्त पानी छोड़ने का अनुरोध भी किया है। सिंचाई विभाग के अधिकारी ने आश्वासन दिया कि जल्दी कच्चे नाले में अतिरिक्त पानी छोड़ा जाएगा। रामविलास शर्मा ने बताया कि उनके मंत्री कार्यकाल के दौरान डेरारी जाट से लेकर बसई तक लगभग 200 किलोमीटर कच्चे नाले का निर्माण करवाया गया था। यमुनानगर में अस्पताल का डॉक्टर साइबर ठगी का शिकार हुआ। डॉक्टर ने गूगल में दिए गए बैंक के नंबर पर कॉल किया, जिसके बाद उसके खाते से 2,42,000 रुपए गायब हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले में बैंक मैनेजर को भी आरोपी बनाया गया। डॉक्टर के मुताबिक नंबर पर फोन करने पर उसके खाते से राशि निकाल ली गई। आरोपियों ने बैंक का कर्मचारी बताकर गूगल पर नंबर डाला हुआ था। पंचकुला आरटीओ ने सवारियों से भरी प्राइवेट बस को रोका और 1,11,000 रुपए का चालान काटा। बस सवारियों से खचाखच भरी हुई थी। प्राइवेट बस पंचकुला से यूपी और बिहार मजदूरों को छोड़ने के लिए जा रही थी। प्राइवेट बस में ओवरलोडिंग की जा रही थी। बस के कई दस्तावेज भी पूरे नहीं थे। बस चालक ने सवारियों को रास्ते में उतार दिया, जिससे लोगों को परेशानी हुई। लोगों ने कहा कि बस मालिक की तरफ से धोखा किया गया है। यमुनानगर में मकान की छत से लावारिस हालत में नवजात मिला। नवजात को अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे पीजीआई रेफर कर दिया गया। चाइल्ड लाइन की टीम ने छानबीन की तो बच्चों को फेंकने वाली उसकी मां की भी मिल गई। बच्चे की मां का कहना है कि बिना किसी की मदद के उसने बाथरूम में बच्चे को जन्म दिया और फिर उसे पड़ोस में ही छत पर फेंक दिया। चाइल्ड लाइन ने मामले में कड़ा संज्ञान लिया है। चाइल्ड लाइन की डायरेक्टर का कहना है कि अगर यह बालिग होती तो इसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखा जाता। अब उससे पूछताछ की जाएगी, उसके बाद फैसला लिया जाएगा। झज्जर के गांव में रहने वाले शख्स ने परिवार के 3 सदस्यों सहित जहर खा लिया। सभी की जहर खाने से मौत हो गई। अभी जान देने की वजह साफ नहीं हो पाई है। परिवार के 4 सदस्यों ने कोल्ड ड्रिंक में जहर मिलाकर पी लिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मृतक झज्जर में सप्लायर का काम कर रही थी। करनाल पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कई लूट की वारदातों में शामिल 4 आरोपियों को पुलिस ने काबू में किया है। सभी को एक साथ गिरफ्तार किया गया है। कंपनी के कर्मचारी इनके साथ मिलकर लूट की वारदात को अंजाम देते थे और फिर खुद पुलिस में जमकर शिकायत करते थे और उनके साथ लूट की वारदात खुद हो गई। आरोपियों का एक साथी पहले से ही जेल में है, जिसने पूछताछ में बाकी आरोपियों के बारे में बताया, जिसके बाद पुलिस ने दबिश दी और सभी आरोपियों को पकड़ा। बल्लभगढ़ में बदमाशों का कहर थमता नजर नहीं आ रहा। इस बार बदमाशों ने थोक व्यापारी को निशाना बनाया। व्यापारी को घायल कर बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए और फिर मौके से भागने में सफल हो गए। लूट के बाद गुस्साए लोगों ने रोड जाम कर दिया। बल्लभगढ़ में लगातार हो रही लूट से दहशत का माहौल है। घायल व्यापारी का हाल जानने कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा के भाई ट्रिपर चंद शर्मा अस्पताल पहुंचे। सुवाना में एमवीएम सोसाइटी में कुत्तों को लेकर मचा बवाल। थाने तक पहुंचा। सोसाइटी में आवारा कुत्ते जमकर आतंक मचा रहे हैं। अब तक 10 से ज्यादा बच्चों को गंभीर रूप से घायल कर चुके हैं। लोगों का यह कहना है कि प्रशासन के आला अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी अभी तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ है। थाने पहुंचे लोगों की पुलिस से झड़प हुई है। सोसाइटी के लोगों ने बताया कि करीब 6 महीने से सोसाइटी के अंदर आवारा कुत्तों की भरमार है, जिसका खामियाजा सोसाइटी में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। करनाल के सेक्टर 7 में मसाज पार्लर से 4 लड़कों और एक महिला को गिरफ्तार किया गया। समाज पार्लर बेसमेंट में था और शटर बंद कर वहां पर ताला लटका हुआ था। लोगों ने शिकायत दी थी कि मसाज पार्लर के नाम पर यहां गलत काम हो रहा है, जिसके बाद पुलिस ने रेड की। पुलिस ने शटर तोड़कर आरोपियों को पकड़ा। कुरुक्षेत्र के पिहोवा के गांव मलिकपुर के पास सवारियों से भरी हरियाणा रोडवेज की सरकारी बस पलट गई, जिसमें सवार 22 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। ये बस तोशाम से चंडीगढ़ जा रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस और एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और यात्रियों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। बस ओवरटेक करते समय यह हादसा हुआ है।
फतेहाबाद के बीकाट रोड इलाके में देर रात तेज रफ्तार कार ने बिजली के खंभे को टक्कर मार दी, जिसके बिजली के 2 खंभे और ट्रांसफार्मर बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए। बिजली के खंभों के क्षतिग्रस्त होने के चलते कई इलाकों में बिजली सप्लाई देर रात से बाधित रही। सुबह होते ही बिजली निगम के कर्मचारी मौके पर पहुंचे और बिजली लाइनों को ठीक करने का काम शुरू किया। बिजली निगम ने एसडीओ से कहा कि जिस कार चालक ने टक्कर मारी है उससे बिजली निगम के नियम के मुताबिक जुर्माना वसूला जाएगा। लाइन को ठीक करने में भी जो भी एस्टीमेट तैयार होगा वो कार चालक से वसूला जाएगा। सफीदों में जींद रोड पर बड़ा सड़क हादसा हो गया। ट्रक के नीचे आने से बाइक सवार 4 युवकों की मौत हो गई। मृतकों के शव को नागरिक अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया। जानकारी के मुताबिक मृतकों की पहचान उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के निवासी के तौर पर हुई है। चारों युवक पिल्लू खेड़ा में वेल्डिंग और लोहे का काम करते थे। तिगांव विधानसभा से विधायक राजेश नगर ने सेक्टर 28 में पौधारोपण किया और कार्यकर्ताओं को त्रिवेणी पौधे को बड़ा करने की जिम्मेदारी सौंपी। विधायक राजेश नगर का कहना है कि जिस तरह से कोरोना काल में भारी ऑक्सीजन की कमी देखने को मिली, उसे देखते हुए पौधे लगाने का कार्यक्रम लगातार चलाया जा रहा है। सोनीपत गांव शहजादपुर के रहने वाले किसान कपिल अपनी जमीन पर बागवानी लगाकर लोगों के लिए मिसाल बने हुए हैं। बागवानी से किसान पानी की बचत के साथ साथ कम खर्च में ज्यादा मुनाफा कमा रहे हैं। किसान ने धान और पानी की ज्यादा खपत वाली फसल को छोड़कर अमरूद का बाग लगाया और अमरूद के बाग के लिए बागवानी अधिकारी से जानकारी लेकर ऑर्गेनिक अमरूद की खेती कर रहे हैं। किसान ने बताया कि पहले वो अपनी जमीन पर गेहूं, धान और पानी की ज्यादा खपत वाली फसल उगाते थे, जिससे 6 महीने में उन्हें बहुत कम मुनाफा हो रहा था। हर साल पानी का लेवल नीचे जाने के चलते अलग से पाइप बोर करना पड़ रहा था। भिवानी के पहलवान विजेंद्र सिंह ने शक्ति प्रदर्शन कर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करवाया। विजेंद्र सिंह को हथौड़े के 300 वार सहने का टास्क मिला था। पहलवान ने 1550 हथौड़े खाकर रिकॉर्ड बनाया। पहलवान विजेंद्र सिंह ने कहा कि उनके अभियान का मकसद युवाओं को नशे से दूर रखना है। शक्ति प्रदर्शनों के जरिए वो युवाओं को नशे के खिलाफ जागरूक करते आ रहे हैं। गुरुग्राम में दोस्त पर हमला कर हत्या का मामला सामने आया था। मामले में आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जांच जारी है। युवक की लाठी डंडों से पीटकर हत्या कर दी गई और आरोपी मौके से भागने में सफल हो गए थे। घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस की क्राइम यूनिट ने मार्बल मार्केट से गिरफ्तार किया अन्य आरोपियों की पुलिस तलाश कर रही है। एक बार फिर हरियाणा सीमा पर विवाद पनपा। राजस्थान और हरियाणा सीमा पर NH 919 पर हाईवे खोदकर लोगों ने जाम लगाया, जिससे वाहनों की लाइन लग गई। उद्योगों से निकलने वाले काले पानी को लेकर यह विवाद हुआ। लोगों ने जेसीबी से खोदकर पानी बंद किया, जिससे हाईवे पर पानी जमा हो गया। कैथल में महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री कमलेश टांडा ने निवास के बाहर धरने पर बैठी आंगनबाड़ी वर्कर्स और आंगनबाड़ी सुपरवाइजर के बीच विवाद हो गया और बात हाथापाई तक पहुंच गई। सीडीपीओ ने आंगनबाड़ी सुपरवाइजर को धरने पर बैठी वर्कर्स की रिपोर्ट बनाने के लिए भेजा गया था। मामले को लेकर आंगनबाड़ी सुपरवाइजर एसोसिएशन ने लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया और एसपी को ज्ञापन भी सौंपा। लोगों के सामने ही विधायक के फोन का असर 15 मिनट में देखने को मिला। विभाग के एसडीओ बाकी कर्मचारियों को साथ लेकर मौके पर पहुंचे और सड़क के काम में जुट गए हैं। सिरसा में ड्यूटी के दौरान आरएएफ के 25 जवानों के बीमार होने की सूचना मिली। फोर्स के जवान पिछले कई दिनों से सिरसा में तैनात हैं और सिरसा की पुलिस लाइन में रह रहे हैं। बीमार होने के बाद फोर्स के जवानों को सिरसा के नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के बाद जवानों को डिस्चार्ज कर दिया गया। मामले के सामने आने पर स्वास्थ्य विभाग ने अधिकारियों को पुलिस लाइन से पानी के सैंपल लेने के निर्देश दिए। जन स्वास्थ्य विभाग ने पानी के सैंपल लेकर जांच के लिए दिए। करनाल में इंडिया न्यूज का हरियाणा की खबर का हुआ असर। खाद्य आपूर्ति विभाग के गोदामों की जांच शुरू हुई। इंडिया न्यूज हरियाणा ने गोदामों में सड़ रहे गेहूं की खबर प्रमुखता से दिखाई थी। चंडीगढ़ और करनाल की संयुक्त टीम जांच के लिए चुंटला गोदाम में गई। सरकारी विभागों और अधिकारियों की लापरवाही के कारण गोदामों के करोड़ों रुपए का गेहूं सड़ चुका है।
जांच टीम ने स्वीकारा कि गीला होने के कारण गेहूं के कट्टों को निचली 3 लेयर खराब हो गई है। बरसात से बचाने के प्रबंध नहीं हुए। खाद्य आपूर्ति विभाग ने गेहूं सड़ने के पीछे भारतीय खाद्य निगम की गलती बताई है। वल्लभगढ़ में झगड़े के बीच बचाव करना एक युवक को काफी महंगा पड़ गया। रंजिश रखते हुए 3 सगे भाइयों ने युवक पर पिस्तौल तान दी, लेकिन हड़बड़ाहट में आरोपियों ने अपने ही पैर में गोली मार ली। फरीदाबाद में सीएम फ्लाइंग की टीम ने समाज कल्याण विभाग पर छापेमारी की। सीएम फ्लाइंग की टीम की कार्रवाई लगभग 8 से 9 घंटे चली। टीम ने पेंशन का डाटा इकट्ठा किया है। सीएम फ्लाइंग की टीम ने बताया कि उन्होंने फर्जी दस्तावेज की शिकायत पर छापेमारी की और 50 से ज्यादा पेंशन दस्तावेज का रिकॉर्ड जमा किया। जल्द खुलासा होने की उम्मीद है। देश में कोरोना की दूसरी लहर पर लगी लगाम। एक दिन में सामने आए कोरोना के 30,811 नए केस। कुल मरीजों की संख्या 3 करोड़ 14 लाख के पार। देश में अब तक एक दिन में 418 मरीजों की हुई मौत। अब तक कोरोना से 4,21,414 लोगों ने अपनी जान गंवा दी है। केरल में कोरोना जमकर बरपा रहा कहर। एक दिन में सामने आए कोरोना के 11,586 नए केस। 135 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कर्नाटक में कोरोना की दूसरी लहर लगी लगाम। 24 घंटे में मिले 1,600 नए केस। 31 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तमिलनाडु में 24 घंटे में मिले 1,785 नए केस। एक दिन में 26 मरीजों की मौत। राज्य में अब तक एक्टिव केस 22,762। महाराष्ट्र में एक दिन में मिले 4,877 नए केस। 24 घंटे में 53 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। दिल्ली में कोरोना के नए मामलों में भारी गिरावट। 24 घंटे में 39 नए केस मिले। एक दिन में एक मरीज ने गंवाई अपनी जान। दिल्ली में एक्टिव केस की संख्या 536। उत्तर प्रदेश में फिर मिले 50 नए केस। कुल मरीज 17,08,000 के पार। प्रदेश में भी कोरोना के नए केस पर लगी लगाम। एक दिन में मिले 31 नए केस। 24 घंटे में 3 लोगों की हुई मौत। एक्टिव केस 711। हांसी में वन विभाग पक्षियों के खाने का ताना बाना जोड़ने में लगा हुआ है। वन विभाग पक्षियों को खाने देने वाली 17,000 पौधे लगाएगा, ताकि निवाला न मिलने से पक्षियों की प्रजातियां लुप्त न हो। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच दिल्ली में अनलॉक की एक और प्रक्रिया की शुरुआत हुई। सोमवार से दिल्ली मेट्रो पूरी कैपेसिटी के साथ दौड़ रही है। गुरुग्राम में मेट्रो में सफर करना आसान हो गया। पिछले काफी समय से कोरोना के चलते मेट्रो ने यात्रा पर कई प्रतिबंध लगाए हुए थे। अब 100% क्षमता के साथ मेट्रो चल रही है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए मेट्रो का फिर पुराने अंदाज में संचालन किया जा रहा है। मास्क लगाना अनिवार्य है, पर लोग खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने घोषित किया 12वीं की परीक्षा का परिणाम। बोर्ड अध्यक्ष उपाध्यक्ष सचिव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। शाम 5 बजे से बोर्ड की वेबसाइट पर परिणाम देखे जा रहे हैं। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं की परीक्षा में 100% विद्यार्थी पास हुए। जिन विद्यार्थियों को अपने अंकों में दिक्कत है, वे फिर से परीक्षा देकर संतुष्ट हो सकते हैं। 18 अगस्त से होगी दोबारा परीक्षाएं। अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया 12वीं कक्षा में कुल 2,21,263 विद्यार्थी पास हुए, जिनमें 1,14,416 छात्र और 1,06,847 छात्राएं पास हुई। वहीं हिंदी परिणामों में कंपार्टमेंट के 5,567 विद्यार्थी भी पास हुए। 12वीं की परीक्षा परिणाम 30, 10 और 60 के फॉर्मूले पर घोषित किया गया है। 100% परीक्षा परिणाम रहा। उन्होंने बताया कि इस फॉर्मूले के आधार से 10वीं के आधार पर 10 अंक, 11वीं के आधार पर 7 अंक, 12वीं कक्षा के आधार पर अंक दिए जाएंगे। बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि 12वीं का परिणाम वर्ष 2021 का परीक्षा परिणाम 100% रहा। वर्ष 2020 का परिणाम 80.34% रहा और वर्ष 2019 का परिणाम 74.48% रहा। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ से ग्रामीण नाराज। ग्रामीणों ने सड़क जाम कर विरोध जताया। पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। कोरोना का केस कमी को देखते हुए सरकार कोविड नियमों में ढील दे रही है, लेकिन लोग अब भी लापरवाह दिखाई दे रहे हैं। सोनीपत की सब्जी मंडी में कोविड नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। मंडी में ना कोई पुलिसकर्मी है और ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी।